हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टॉक में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आर्टिकल के बारे में। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ए एंड द, इसको आर्टिकल के रूप में जाना जाता है इंग्लिश ग्रामर में। ए एंड द सब हम इससे वाकिफ़ भी हैं, हमें पता है कि ए एंड द का प्रयोग कहाँ होता है, बट रियल प्रयोग और सही से प्रयोग कैसे करेंगे उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। उसके बाद आप लोगों का बहुत सारा डाउट क्लियर होगा कि जहाँ हमें लगता था कि एन लगने वाला है वहाँ पे ए लगेगा, हम गलत जान रहे थे, या फिर अगर हम थोड़ा भी कन्फ्यूजन होगा तो उसको आज क्लियर कर लेंगे। तो चलिए आप ज़्यादा लेट ना करेंगे और हम अपना वीडियो आगे बढ़ाते हैं, आप लोगों को आर्टिकल के बारे में समझाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि कॉन्सोनेंट और वोवेल कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू को वोवेल कहते हैं, बाकी सारे लेटर हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। मतलब कि ए ई आई ओ यू को छोड़ के सारे कॉन्सोनेंट होंगे, राइट। 21 कॉन्सोनेंट और 5 वोवेल होते हैं, ये हम सब ने पढ़ा है, हमें पता भी है। तो सिंपल सा एक फंडा है कि जो भी वोवेल से स्टार्ट होगा, जो भी वर्ड वोवेल से बनेगा उसके सामने एन लगाते हैं। ऐसा ही पढ़ा है हमने, जैसे कि एप्पल, एलिफेंट, राइट। ठीक है, तो हमें पता है कि ए एप्पल, तो ए एप्पल नहीं लगेगा, एन एप्पल लगेगा। एन एप्पल क्यों लगेगा? हमें पता है कि वोवेल के सामने हम एन लगाते हैं, तो एन एप्पल कर देंगे। इसके साथ एलिफेंट है तो एलिफेंट, एन एलिफेंट। ठीक है, अब उसी तरह से कॉन्सोनेंट है, जैसे बुक हो तो अ बुक, राइट। एन नहीं लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है आगे का। बॉय, ए बॉय, राइट। उसी तरह से कुछ भी हो, टॉय, इसके सामने ए लगाएंगे। तो अब हमारा ये क्लियर, यहाँ तक तो डाउट क्लियर था कि कॉन्सोनेंट के जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसके आगे हम ए का प्रयोग करते हैं, और जो भी ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होगा उसके सामने हम, क्योंकि ये वोवेल है, वोवेल के सामने एन का प्रयोग करते हैं वर्ड के सामने। क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर था। अब लेकिन कुछ ऐसे वर्ड मैं दूंगा जो कि देखने को आपको लगेगा कि वोवेल से स्टार्ट हो रहे हैं, बट इसमें कन्फ्यूजन है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा। यहाँ तक तो आप लोगों का क्लियर है, राइट। तो अब कुछ वर्ड मैंने लिख दिए, बुक, बैग, टॉय, इधर लिख दिया अम्ब्रेला, यूनिटी, यूनिट। तो अब हमें क्या पता है कि कॉन्सोनेंट है बी, ये भी बी कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या लगाएंगे? ए, राइट। ए बुक, ए बैग, ए टॉय। ठीक है, ये सही है हमारा, कोई इशू नहीं। लेकिन यहाँ पे अम्ब्रेला है, यूनिटी है, यू, सारे में यू आ रहा है। यू क्या है हमारा? वोवेल, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? एन अम्ब्रेला, राइट। एन यूनिटी, एन यूनिट। हमें इतना ही पता है कि वोवेल के सामने एन लगना है, तो हमने एन लगा दिया। यू सारे यहाँ पे वोवेल है, हमने एन लगा दिया। क्या लगता है आपको, सारे सही है? नहीं, सारे सही नहीं है। एन अम्ब्रेला सही है, एन यूनिटी गलत है, एन यूनिट गलत है। अब आप बोलोगे आपने बताया था कि जो भी वोवेल से स्टार्ट होगा उसके आगे एन लगता है, तो एन लगता है लेकिन वोवेल के आगे लगता है, हर वोवेल के आगे नहीं लगे। इसका अब रीज़न क्या है ये मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। कॉन्सोनेंट के आगे तो ए लगा दिया हमने, ये क्लियर हो गया हमारा। बट वोवेल के सामने यू अम्ब्रेला था तो एन लगा दिया यहाँ पे। यूनिटी के सामने एन नहीं लगा सकते, ये गलत हो गया। यूनिट के सामने एन नहीं लगा सकते, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? तो अब हमने इनका साउंड सुनना है, हमें उच्चारण समझना है। यहाँ पे उच्चारण का ज़्यादा ध्यान रखना है कि साउंड क्या कर रहा है ये। अब यहाँ पे यूनिटी था, यूनिटी को कैसे हम लिखेंगे? यू, यूनिटी, राइट। यूनिटी साउंड कर रहा है, यू हो गया यहाँ पे। यू क्या है? यह क्या हो गया यहाँ पे? हमारा व्यंजन है। जैसे हिंदी में हमें पता है, हिंदी व्याकरण में हमें पता है कि ये व्यंजन हो गया, राइट। अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला क्यों लगाया भाई? तो अम्ब्रेला को कैसे साउंड करें? अ, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, राइट। तो अ से ये साउंड हो रहा है, तो अ क्या हो गया? स्वर हो गया। पता है आपको? ओ आ, हर सही, दुर्गई, ये सारे स्वर होते हैं। क ख ग घ, ये सारे व्यंजन होते हैं। अब यूनिटी था, यूनिटी यह से चालू हुआ तो ये व्यंजन हो गया। व्यंजन हुआ तो इसके सामने हम एन नहीं लगाएंगे। हम तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें सबसे अच्छा ये समझना है कि बस वोवेल के सामने हम एन लगाएंगे, ऐसा नहीं समझना। हमें ये समझना है कि जो स्पेल होगा, जो ये साउंड होगा, जो स्पेलिंग साउंड होगा, ये वर्ड साउंड होगा, उस पर हम काम करेंगे कि वहाँ पे ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। अब हम क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने 3 वर्ड लिख दिए मैंने, ठीक है, एग्जाम्पल समझने के लिए, क्लियर करने के लिए। अब क्या ये आवर है, अब इसको क्या हम साउंड करते हैं? आवर। ऐसा नहीं कि एच है कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे ए लगा देंगे। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम साउंड करते हैं तो क्या पढ़ते हैं हम? आवर, राइट। आवर पढ़ते हैं इसको, नॉट हावर। हावर पढ़ेंगे तब हमारा ये कॉन्सोनेंट ए लगता है। अब आवर पढ़ रहे हैं तो आ क्या है हमारा? वोवेल है, स्वर है, सॉरी, व्याकरण में स्वर है। तो इसके आगे क्या बताया मैंने? जो स्वर से साउंड करेगा उसके आगे एन लगेगा, राइट। एन आवर होगा।
ऐसा नहीं कि एच कॉन्सोनेंट था तो हमने ए लगाना है, ऐसा नहीं, हमें इसे पढ़ना है, स्पेल करना है, इसको साउंड करना है। क्या हो रहा है, आवर पढ़ते हैं, आवर स्पेल साउंड करते हैं, तो ये आवर के अकॉर्डिंग एन होगा। अम्ब्रेला, यू तो वोवेल है बट यू वोवेल है, उसके वजह से भी इसको साउंड कर रहे हैं तो अम्ब्रेला, तो अ से चालू हो रहा है तो ये एन लग जाएगा यहाँ पे हमारा। क्लियर। MBBS डॉक्टर, राइट, राम इज MBBS डॉक्टर, यहाँ पे रहता राम, राम इज डैश MBBS डॉक्टर, फिर इन द ब्लैंक्स MBBS डॉक्टर। अब तो आप बोलोगे कि एम कॉन्सोनेंट है तो हम यहाँ पे ए MBBS डॉक्टर लगा देंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, राइट। अब इसको सही क्या होगा हमारा कि MBBS डॉक्टर, तो एम, राइट, MB, तो एम लग रहा है ए क्या हो गया हमारा स्वर, बिल्कुल क्लियर ढंग से हमें पता है, तो स्वर आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा एन, राइट। तो राम इज एन MBBS डॉक्टर, नो इट्स करेक्ट ना, ये अब सही हो गया। क्लियर। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें डाउट हमारा क्लियर हो गया हो। पहले हम जिस पे ए लगाए थे अब पता चलेगा एन लगाना है, जिसमें एन लगा रहे थे पता चलेगा ए लगाना है, राइट। अब मैं समराइज कर देता हूँ कि जिसको हम साउंड करेंगे, साउंड करने के बाद अगर स्वर आ रहा है ओ आ ए हर सही, जैसे आवर था, आवर में क्या था आ रहा है, तो उस तरह से ही अम्ब्रेला अम्ब्रेला, तो स्वर से ये साउंड कर रहा है तो हमें वहाँ पे एन लगाना है। और जो व्यंजन की तरह होगा, जैसे कि यूनिटी, यू अगर वोवेल का वर्ड भी है, वोवेल से स्टार्ट भी हो रहा है लेकिन यू अगर वो व्यंजन है तो हमें उसके आगे ए लगाना है, राइट। तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि ए एन का प्रयोग तो हमने सीख लिया और समझ में भी आ गया क्लियर, पहले जो डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए। अब हमारा द है, दा का प्रयोग कहाँ करते हैं वो समझना है। तो दा का दो तीन कुछ सारे मतलब कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे दा का प्रयोग करते हैं। दा का प्रयोग जैसे कि रिवर का नाम हो, लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारे नदियाँ हैं, इसके सामने हम दा का प्रयोग करेंगे, राइट। द गंगा, द ब्रह्मपुत्र। उसी तरह से जैसे नेशनलिटी एक्सप्रेस करना हो, किसी देश की नागरिकता एक्सप्रेस करना, जैसे कि इंडिया का है तो इंडियन, तो इंडियन के आगे भी दा लगाएंगे हम, द इंडियन। चाइनीज है कोई, चाइनीज, तो यहाँ पे द चाइनीज हो जाएगा। उसी तरह से कोई ऐतिहासिक इमारत हो, इमारत मतलब कि जैसे कि ताजमहल, राइट, कोई ताजमहल लिखना हो तो इसके आगे हम दा लगाएंगे, द ताजमहल, राइट, द कुतुब मीनार, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट, द कुतुब मीनार। उसी तरह से क्या हो जाएगा हिस्टोरिकल प्लेस में क्या आ जाएगा हमारा, जैसे कि द पानीपत, द गांधी मैदान, लाइक इस तरह से। हाँ, हम कहाँ पे दा का प्रयोग नहीं लगाएंगे वो भी एक दो उदाहरण है, उससे समझना है कि दा का प्रयोग हम कंट्रीज़ के सामने कभी भी नहीं लगाएंगे, कभी भी हम द इंडिया नहीं लिखेंगे, द इंडिया लिखेंगे तो ये हमारा गलत है। द ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखेंगे हम, द ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाए, राइट। तो दा का प्रयोग हम ऐतिहासिक इमारत में, ऐतिहासिक स्थान पे, नदियों के नाम में, नेशनलिटी एक्सप्रेस करना हो वहाँ पे दा का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने आर्टिकल के बारे में समझा। आर्टिकल में ए एन दा होता है, ए एन दा को आर्टिकल कहते हैं। तो ए एन दा का प्रयोग कहाँ होता है, कुछ सारे हमें गलत पता था या फिर हमें क्लियर नहीं था कि ए कहाँ लगना है, एन कहाँ लगना है। हम एग्जाम्स में भी गलतियाँ करते थे, बोलने में गलतियाँ करते थे, लेकिन मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए आई होप कि उससे बहुत सारा डाउट क्लियर हुआ होगा आपका कि ए कहाँ लगना है, एन कहाँ लगना है। दा का प्रयोग मोटामोटी मैंने बताया कि हाँ इन जगहों पे दा का प्रयोग करते हैं, आप किस जगह पे दा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते। इसी तरह से मैं आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो आप लोग इसी तरह से इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए। अगर कुछ डाउट क्लियर नहीं होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ये चैनल धीरे धीरे बढ़ता जाए। आप लोगों का प्यार मिलता जा रहा है, चैनल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं कुछ बनाऊँ, कुछ पढ़ा दूँ, आपको समझाऊँ और आप लोगों को समझ में आए, आप लोगों को फ़ायदा हो इससे। ऐसा नहीं है कि बस मैं अपने फ़ायदा के लिए बस पढ़ूँ, अपना इसमें मेहनत करूँ, आपको भी फ़ायदा हो, आपकी मेरी मेहनत आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो। तो ऐसा वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो प्लीज़ से प्लीज़ मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोग में सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ डाउट हो तो वो लिखिए। तब अब इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।